बच्चे फिर कल के दिन अगर फिर भर्ती हो जाएंगे किसमें, आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, है ना। आज अगर हमारे बच्चों को अगर आप नौकरी नहीं दे रहे तो वो बच्चे जाएंगे कहाँ? आज वो मजबूर हो जाएंगे हथियार उठाने के लिए। तो इन सब चीजों को ध्यान देना चाहिए था सरकार को। आज केंद्र सरकार में 10 नियम लागू कर रहे हैं, 10 नियम बदल भी रहे हैं, तो फिर आज एक छोटी सी चीज के लिए, सिर्फ एक खलासी की नौकरी के लिए ये नियम बदल नहीं सकते हैं? एक गठन नहीं कर सकते? आज हमारे जो युवा साथी है वो मांगे क्या रहे? एक छोटी सी नौकरी, एक लेबर सप्लाई वाला ही नौकरी मांग रहे, कोई बहुत बड़ा नौकरी नहीं मांग रहे। और उन लोगों को भी अलग अलग जगह पर इन लोगों को अगर जैसे, और एक चीज और मैं बोलना चाह रही हूँ, छोटा सा नौकरी के लिए आज इन लोग दिन रात यहाँ पर डटे हुए हैं, सिर्फ अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। आज एक बात बताइए, हमारा बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा है ना, यहाँ पर ये जो हमारा क्षेत्र है, कम से कम उन क्षेत्र के लोगों को तो आप लीजिए। बड़ी मांग, मतलब बड़ी मांग नहीं है, ना ही बड़ी पोस्ट की मांग कर रहे हैं। हम भी जानते हैं कि हमारे बच्चे जितना पढ़े लिखे हैं उनको कहाँ तक मतलब वो कर पाएंगे, ये भी जान रहे हैं। और साथियों, आप लोग इस लड़ाई को लड़ते रहिए, हम लोग सब आपके साथ हैं। जहाँ जरूरत पड़े आप बिल्कुल बताइएगा, हम लोग आप लोगों के साथ खड़े हैं, हमारा पूरा पार्टी आपके साथ खड़ा है। और ये जो संयुक्त पंचायत के बैनर तले जो क्या बोलना चाहिए, आप लोगों का जो आंदोलन चल रहा है, ये अपने अधिकारों को लड़ने के लिए है। और अपने अधिकारों को जो जायज मांग है, कोई ऐसा भी नहीं कि कोई ऐसा मांग भी नहीं रखे हैं। तो इस मांग के लिए, अपने अधिकार के लिए जो हम लड़ रहे हैं, है ना, इस लड़ाई को आप लोग जारी रखिएगा। हमारे तरफ से पूरा सहयोग है और पूरा समर्थन करते हैं। धन्यवाद। दल से अलग हट करके पार्टियां अपनी जगह है, लेकिन जैसे विधायक जी हैं वो भी यहीं के हमारे हैं, सांसद जी हैं, उनसे भी बात करके, और इस विधानसभा 15 तारीख से विधानसभा भी होने वाली है, उसमें बात आना चाहिए कि जो नियम है भारत सरकार का, उस नियम में एबेटमेंट होना चाहिए। और यहाँ से लोकसभा में जाना चाहिए कि उस नियम में एबेटमेंट करना चाहिए। अलग से एक अध्यादेश ला करके, राज्य सरकार भी एक अध्यादेश ला करके उसको कर सकती है, जैसे हमने नक्सलवाद उन्मूलन किया है। आज वही बच्चे जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र के जो बच्चे हैं, आज नक्सलवाद से हम मुक्त हुए हैं, तो जो गांव में आज हम विकास कर रहे हैं, वहां उनको रोजगार से जोड़ेंगे, उनके बच्चे भी शिक्षा में हर चीज में आज आगे आएंगे और देश की विकास की रफ्तार में वो भी आगे बढ़ेंगे। तो हम सबकी वही इच्छा है कि L1 L2 जो अब कंप्यूटर से कर दिए हैं, आप मैंने कंप्यूटर से कैसे कर, मैंने अच्छे लोग कंप्यूटर से परीक्षा नहीं दे पाएंगे। तो खासकर दंतेवाड़ा तरीके जो जगह है वहां के लिए तो ये पास NMDC, निश्चित तौर पे हम लोग सभी लोग NMDC को बहुत सहयोग करते हैं। हम लोग हमेशा निजीकरण के खिलाफ रहे हैं कि NMDC यहाँ पर रहे, NMDC से यहाँ के लोगों को विकास भी होता है, और एक तो गवर्नमेंट की संस्था है। तो सभी की इच्छा है दंतेवाड़ा क्षेत्र के हमारे, चाहे सरपंच हो, जनप्रतिनिधि हो, कि L1 L2 की भर्ती में यहाँ के लोगों को विशेष प्राथमिकता दिया जाए, और ये जो भर्ती अभी हो रही है इसको रद्द किया जाए, और फिर से इसका प्रक्रिया जब हो जाए उसके बाद भर्ती किया जाए और पद भी बढ़ाया जाए। कांग्रेस कमेटी मांग करती है ये जो भर्ती अभी हो रही फिलहाल इसको रद्द किया जाए, और जो जितनी वैकेंसी उसको और बढ़ा करके, निश्चित तौर पर बहुत बेरोजगारी है हमारे क्षेत्र में। और आज जैसे पहले कहीं सड़कें नहीं थी, स्कूल नहीं थे, आज सब जगह सरकार की, प्रशासन की पहुंच बढ़ रही है। तो वहाँ के लोगों की माने हाट बाजारे में लोगों की रौनक बढ़ी है। तो निश्चित तौर पे सबकी इच्छा है कि जो NMDC हमारे इस वनांचल क्षेत्र में है, यहाँ के L1 L2 की भर्ती में यहाँ के स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलना चाहिए। और इसके लिए हम चाहते हैं जो भी डेलीगेशन है, विधायक जी से मिल करके, सांसद जी से मिल करके लोकसभा में आवाज उठाएं, वो विधानसभा में बात को रखें कि हमारे जैसे नक्सलवाद उन्मूलन में जिस ढंग से आपने बस्तर बटन बनाई, DRG बनाई, सब जिस ढंग से, क्योंकि हमको उस पर सफल होना था, सफल होने के लिए आज जो यहाँ के नक्सल क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको भी नौकरी में प्रशिक्षण दे रही है, अच्छी बात है, लेकिन युवाओं को समझने की जरूरत है। मैं आंदोलन में शामिल हूँ, मतलब मैं खुद नौकरी करूँगा, ये मेरा मकसद नहीं है। मैं आने वाले समय के लिए, मेरे क्षेत्र के लिए, मेरे आसपास के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरा ये मकसद है। अगर यहाँ के युवा अगर चाहते हैं कि हमको अधिक से अधिक संख्या में दंतेवाड़ा जिला को, हमारे बस्तर संभाग देखा जाए तो सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, इन युवाओं को अगर मौका देना चाहते हैं तो युवाओं को अपने आप को जागरूक लाना होगा कि हमको यह धरना स्थल में बैठना चाहिए या कोचिंग सेंटर जाना चाहिए। अगर कोचिंग सेंटर में भी जाते हैं तो लोकल क्वेश्चन 40%, 60% बोलते हैं,
लेकिन जब ऑल इंडिया बेस पे एग्जाम होती है तो हम, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं, एक पानी बोतल को, पानी को हम बोलते हैं एयर बोलते हैं, उस चीज को बिहार का व्यक्ति एयर बोल के कैसे जानता है, ये बड़ी बात है। क्योंकि उस चीज को गोंडी में तो पूछा जाता है, ये सही बात है, लेकिन जो पैर को बोलते उसको काल, जो गोंडी में, उस चीज को भी बिहार का, एमपी का और राजस्थान का आदिवासी उसको बोल रहा है और वो ही सिलेक्टेड हो रहा है। ये उचित नहीं है। कहीं ना कहीं आज कोचिंग सेंटर में जो पढ़ा रहे हैं वो कल ही तुरंत 1 सेकंड में वो लीक हो रहा है, पूरे देश दुनिया में चल रहा है। तो इसको रोकने का क्या आप सोच रहे हैं कि किस तरह से इसको रोका जा सकता है ताकि स्थानीय भर्ती, स्थानीय लोगों का जॉब प्लेसमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोग का हो? ये सिर्फ इतनी कर सकते हैं कि अधिक से अधिक युवा जो है इस मंडप पे आए और धरना में रहे। जब तक हमारी मांग नहीं होती है तब तक यहाँ डटे रहे कि हर कोई एनएमडीसी प्रबंधन जो है हर बात पे वही बोलती है कि हम यहाँ के लोकल बच्चों को सेलेक्टेड होने के लिए हम लोकल क्वेश्चन पूछेंगे, तो ऐसा कहना है। तो हमको लोकल क्वेश्चन पूछेंगे तो हमको कोचिंग सेंटर जाने की आवश्यकता ही नहीं है, हम ऐसे सेलेक्टेड है। क्योंकि हम अगर इस क्षेत्र के हैं, हम इस क्षेत्र के लोकल पूछ रहे हैं, तो हमको तो सीधा बात है, हम बिना कोचिंग करे भी हम उस चीज को पा सकते हैं। इस चीज को यहाँ के तमाम युवाओं को जानना चाहिए, समझना चाहिए। वो जब तक समझेंगे नहीं, होगा नहीं। हम आज लड़ रहे हैं तो जो कोचिंग जा रहे हैं उनके भी फायदा है, जो यहाँ है वो तो लॉस ही है कि हम सबके लिए मदद कर रहे हैं। ऐसा नहीं, जैसे यहाँ हमारे इस बार हम ठान लिए हैं कि हमारे सम्मानीय इस आयोजनकर्ता के अध्यक्ष तिरुमल सोमारुकर्ती सर के नेतृत्व में हम इस भर्ती को लेके रहेंगे और इस भर्ती को हम जब तक पूर्ण नहीं होगा, बचेली हो चाहे किरंदुल प्रोजेक्ट हो, हम बंद रखेंगे, कोई काम करने नहीं देंगे। तभी शासन प्रशासन जो है हमारे मांग को जायज मांग मानेंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं मानने वाले हैं। मैनेजमेंट और जिला प्रशासन और हम ये जो बैठे हैं युवा, इनके मध्यस्थता एक करने के लिए 25-27 तारीख को करीब 3 घंटा का वार्तालाप हुआ, जिसमें गुमा पिरा के एनएमडीसी प्रबंधक के जो सीजीएम साहब उपस्थित हुए हैं, उनका कहना सिर्फ वही था कि हम इस भर्ती को, हमारे बस की बात नहीं है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को पूछे बगैर नहीं कर सकते, उनका कहना है ही है। तो हमने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट बस्तर मुक्त अभियान करने के लिए, शांति वार्तालाप करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल भर्ती बस्तर फाइटर, बस्तर बटालियन भर्ती निकल सकती है। तो यहाँ के युवाओं के लिए स्पेशल छत्तीसगढ़ सरकार ने स्थानीय भर्ती क्यों नहीं? तो इसमें एनएमडीसी प्रबंधन जो है उसी में हड़ी है कि हम जो है हमारे बस की, हमारे कोई बस की बात नहीं है, जो भी सरकार की बात है, सरकार की बात है, उसी में लगे। जिला प्रशासन हमारे बीच में, हमारे जिले के डिप्टी कलेक्टर सर भी उपस्थित रहे हैं, उनका भी कहना है कि आपके बीच में जो मध्यस्थता निकलेगी उस पर आप बात करेंगे। लेकिन यहाँ के सीजीएम सर जो किरंदुल बचेली दोनों प्रोजेक्ट के शामिल हुए थे, उनका कहना है कि सिर्फ उनके बीच में कोई कार्रवाई नहीं होगी, जो भी होगा ऊपर से होगा।